जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो जाए सत्संग कहने में, मेरे प्यारे गुरुदेव, मेरी समस्त संगतजन मुझे क्षमा करिएगा। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा ये सत्संग है मेरे बेटे का। कल सुबह से ही जब मैं उसे स्कूल के लिए तैयार करवा रही थी, उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऑलरेडी वो 20 दिन से घर पर रहा है और एडमिट रहा है, तो वीक तो है ही। वो 2 बार वोमिट भी कर ली उसने स्कूल जाने के पहले। फिर मैंने उसको जाने के पहले चंदन टीका उसके पेट में, नाभि में, चेस्ट पे, गले में, मस्तक पे लगाया और जल प्रसाद दिया। स्कूल भेज दिया मैंने। फिर आया तो उसने कहा मुझे स्कूल में भी एक बार वोमिट हुई थी, थोड़ा वीक लग रहा था। मैंने वापस से वही ट्रीटमेंट किया, गुरुदेव का जल प्रसाद, चंदन टीका उसे लगाया और जो भी मेडिसिन देनी थी वो दी और उसके बाद में वो आराम किया। मतलब उसका कष्ट थोड़े में टल गया संगत जी। गुरुदेव का मैसेज आया था कि तेरे बच्चे के लिए आने वाले 36 घंटे बहुत भारी हैं। गुरुदेव की रहमत और कृपा रही कि बहुत थोड़े में वो कष्ट चला गया। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया था कि जल प्रसाद के में तुलसी का पत्ता डालकर लिया कर, तेरे अंदर जो बीमारी पनप रही है वो पूरी तरह से मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं अकेला जल प्रसाद लिया करती थी, तुलसी का पत्ता उसमें डालती ही नहीं थी। लेकिन तुलसी का पत्ता मैं कान्हा जी को जब चढ़ाती हूँ, हनुमान जी को चढ़ाती हूँ, नारायण प्रभु को चढ़ाती हूँ, तो गुरुदेव को भी तुलसी का पत्ता मैं पुष्प के साथ समर्पित करती हूँ। तो कल ऐसा हुआ कि मैं जब मंदिर में गई शाम के समय, तो मैंने देखा कि एक पुष्प नीचे आशीर्वाद स्वरूप गिरा हुआ है। तुलसी का पत्ता बिल्कुल ऐसे सामने रखा हुआ था। मैंने देखा, मैं समझी नहीं, मुझे ये तो महसूस हुआ कि गुरुदेव ने जानबूझकर ये सामने पर ये तुलसी दल रख दिया है। अपने शीश से हटाकर उनके मस्तक पर मैं चढ़ाती हूँ, तो वहाँ से हटाकर अपने स्वरूप के सामने इस तरह से रखा था जैसे वो देना चाह रहे हैं वो प्रसाद। लेकिन ठीक से मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन आज जब मैं सुबह गुरुदेव के सामने जो हम लोटा रखते हैं जल प्रसाद, वो लेने गई, तब मुझे याद आया, मैं मुस्कुरा दी कि गुरुदेव मुझे कह रहे हैं कि ये ले तुलसी दल डाल उस जल प्रसाद में और उसके बाद जल प्रसाद ले। तो आज से मैंने वैसा ही शुरू किया है। गुरुदेव का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुदेव का मैसेज आया कि तेरे अंदर जो बड़ी बीमारी, नाइलाज बीमारी, कैंसर की बीमारी पनप रही थी, उसे मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया हूँ। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव बार बार मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले पितृमोक्ष अमावस्या को तेरे गुप्त शत्रु तेरे ऊपर बंधन क्रिया करने वाले हैं, वापस से कुछ बड़ा सा ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, मैं हूँ तेरे नाल, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव हमेशा ही कहते हैं कि तू नहीं जानती मैंने तेरे लिए क्या सोच रखा है। जो तूने कभी सोचा नहीं होगा उससे कई गुना बढ़कर तुझे दूंगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। तेरे शत्रु देख के अवाक रह जाएंगे, क्या से क्या हो गया है ना। तो इस तरीके से तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू रोती क्यों है। बार बार इस तरह से गुरुदेव आश्वासन देते हैं और कहते हैं तू आगे बढ़, तू अपनी मेहनत जारी रख और शुक्राना कर, मंत्र जाप कर,
मैं तेरे नाल हूँ, तेरे अपनों का और तेरी मैंने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। ना ही तेरा कोई बाला बाका कर सकता है, ना तेरे अपनों का कोई कर सकता है। घर से बाहर निकलो तो एंजल्स नंबर और बगुला स्वरूप में, तितली स्वरूप में, कबूतर स्वरूप में गुरुदेव हमेशा ब्लेस करते हैं। उनकी रहमतें नित्य निरंतर मुझ पर और मेरे अपनों पर बरस रही है। उनका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर अभी तो रोक रही हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। वैसे तो हम वाणी से शुक्राना कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी ने जितना हम सबके लिए किया, मेरे लिए किया, उसका शुक्राना करना तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जितना भी हम उनका शुक्र अदा कर सकें, उतना हमें हर पल, हर क्षण, हर दिन करना चाहिए। तो गुरु जी का शुक्राना मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब से अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे और मेरे परिवार पे डाली है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। पहले ना हमने कभी भगवान को देखा, ना उनके दर्शन किए, और ना ही हमें पूजा में इतना मजा आता था जितना अब आता है। गुरु जी अब हमें सपने में, जोतों में, रोटियों पे दर्शन देते हैं, भगवान जी के दर्शन कराते हैं, ओम दर्शन कराते हैं। तो उसके लिए उनका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा, आप बहुत दयालु हो गुरु जी। मन में ख्याल आते ही आप हमारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करते हो। ये भी सच है संगत जी कि हमारी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो गुरु जी हमारी वो इच्छाएं छोटी मोटी ज़रूर पूरा करते हैं जो हमारे लिए अच्छी हों, और जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती गुरु जी से पूरा नहीं करते, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें हमारी खुशी है, लेकिन बाद में उसका क्या अंजाम होने वाला है ये सिर्फ भगवान जानते हैं, हमारे गुरु जी जानते हैं। तो गुरु जी हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं जो हमारे लिए अच्छी हों, या फिर थोड़ी देर लग रही हो तो उसमें भी हमारा ही कुछ अच्छा होना होता है। एक टाइम होता है संगत जी, उस टाइम के आने पे गुरु जी हमें सब देते हैं। इसलिए हमें अपना सब्र बनाए रखना चाहिए और गुरु जी पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी वक्त आने पर बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। बस कभी कभी हम अपना विश्वास डावाडोल करने लगते हैं और सब्र खोने लगते हैं, क्योंकि वक्त लग रहा होता है। हम सोचने लगते हैं कि गुरु जी क्या बात हो गई, हम आपसे हर पल हर क्षण आपसे ये अरदास कर रहे हैं, मांग रहे हैं, हमें ज़रूरत है, आप क्यों नहीं दे रहे। हम ये सोचने लगते हैं कि वो तो भगवान है, चाहे तो हमें एक पल में दे सकते हैं, चुटकी बजाते ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन संगत जी हमारे कर्मा होते हैं, हमने पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। अगर गुरु जी हमारी हर इच्छा पूरी कर दें और वो सब उसी जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं उन कर्मों को ख़त्म कर दें, तो फिर हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा उन कर्मों को भुगतने के लिए। इसलिए संगत जी जो कर्म हम भुगत रहे हैं वो गुरु जी हमारे से चाहते हैं कि हम इसी जन्म में भुगत लें, वो भी सिर्फ 10%, क्योंकि 90% तो गुरु जी सारे दुख सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें सिर्फ 10% ही कर्म भुगतने पड़ते हैं और हम उसी में परेशान हो जाते हैं कि गुरु जी हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे। इसलिए हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। जब वक्त आता है तो गुरु जी फटाफट बिना मांगे पूरी कर देते हैं। गुरु जी बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से कि अब तेरी हर इच्छा पूरी होने का समय आ गया है, खुशियाँ तेरे दरवाजे पे आ चुकी हैं और अब तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे उन पे पूरा विश्वास है गुरु जी, आप पे मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने मुझे मैसेजेस दिए हैं वो सच हैं और मेरे साथ सब कुछ अब अच्छा होगा,
सब बढ़िया होगा। अब तक तो मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में गुरुजी, अब आपने बोला है कि अब तेरा खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया और ऐश कर पुत्र। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी। आपने इतने अच्छे मैसेज देके मुझे फिर से तरोताज़ा कर दिया और सारे स्ट्रगल्स को मैं भूल चुकी हूँ और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गुरुजी आपने मुझे बोला कि मैं तुझे घर का मकान ब्लेस कर रहा हूँ 2025 में, तो मुझे इस पर भी पूरा विश्वास है गुरुपा। उसके लिए मैं एडवांस में आपको शुक्राना करती हूँ, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप जो बोलते हो वो पत्थर की लकीर है और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे ही सारी बेटियों पे कृपा बनाए रखना गुरुजी, क्योंकि हम लेडीज़ बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होती हैं, हम बहुत जल्दी रोने लगती हैं और आपके आगे सब कुछ बोल देती हैं। तो गुरुपा हम पे अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। गुरुजी आपके चरणों में एक अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बीमार रहते हैं, उनके पैरों में हमेशा दर्द रहता है, उनको हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। मेहर भरा हाथ उन पे बना दो गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दो। बाकी आपकी इच्छा है, आप हमें जो देना चाहो वो दो और जो नहीं देना चाहो वो आपकी मर्जी गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, मैं और मेरा परिवार। अब आपके हमारे परिवार की डोरी अब आपके हाथ में है गुरुपा। आपने हमें बहुत कुछ दिया बिना मांगे, हमारी बहुत, मुझे और मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस की है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व की हैं, मुझे बहुत खुशियाँ भी दे रहे हो गुरुजी, मुझे घुमा कर ऐश भी करा रहे हो। आपने अभी मुझे जो टूर ब्लेस किया, यात्रा ब्लेस की, उसमें भी मैं बहुत अच्छे से घूम कर आई, बहुत अच्छे दर्शन किए, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप ही मुझे ऐश करा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम कभी कहीं घूमने भी नहीं गए गुरुपा, ना हमने इतनी खुशियाँ देखी। अब जो भी कुछ हो रहा है सब आपकी कृपा दृष्टि से हो रहा है गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना 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 गुरुजी। आप हो तो हम हैं, वरना हम भी नहीं हैं। मैं और मेरा परिवार आपके भरोसे है गुरुपा, सब आपको देखना है, सब आपकी जिम्मेदारी है गुरुजी। मेरी एक ही बेटी है, आपको पता है, और मैं तो बीमार रहती हूँ अक्सर, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, मैंने उसकी जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी है। सब कुछ उसको, उसकी स्टडी, उसकी शादी, उसकी पूरी लाइफ सब आपको देखनी है गुरुपा। अपनी नातिन का ध्यान रखना। मैं तो आपकी बेटी हूँ, वो आपकी नातिन है गुरुपा, और मुझे पता है उसकी जिम्मेदारी आपने संभाल लिया है, उसका भविष्य आपने संवार दिया है। उसके लिए गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। मुझे उसकी चिंता नहीं है गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है आप उसके साथ हो, आप उसके साथ अंग संग हो, उसकी रक्षा कर रहे हो। ऐसे ही सारी बच्चियों पे अपनी कृपा रखना गुरुपा, सारी संगत पे कृपा रखना, सबका भला करना गुरुजी। रोटी कपड़ा मकान सबको देना मेरे मालिक, क्योंकि ये तीन ज़रूरत सबको चाहिए, सबको इतना देना कि वो दोनों टाइम की रोटी खा सके। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुण गावा नित तेरे गुरुजी, गुण गावा। आई लव यू गुरुजी। आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुजी। नया संगत लेके, नया सत्संग लेके संगत जी मैं बहुत जल्दी फिर आऊंगी। सभी संगत को, सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज अमृत वेला का 7वां दिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शा है और मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी सारी संगत जी को, जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से संगत जी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाह रही हूँ। संगत जी, आज के सत्संग में मैं आप सबके साथ ये सब चीजें शेयर करना चाह रही हूँ जो गुरु महाराज ने मेरे पे कृपा करी है, जिस प्रकार वो मेरे साथ रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने सारी चीजें जो है वो एक एक करके मेरी लाइफ में उठाई हैं और एक एक करके ठीक करी हैं, और हर जगह पे मुझे मेरे महाराज की प्रेजेंस जो है वो फील हुई है।
संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि ये एक मेरे एक घर का जो है रजिस्ट्री का काम बहुत समय से अटका हुआ था। काफ़ी समय से उस घर का काम अटका हुआ था, कब कुछ कोर्ट केस चल रहा था, किसी न किसी बात की वजह से जो है वो अड़चन आ रही थी, बिल्डर की वजह से भी दिक्कतें आ रही थी। तो संगत जी, आप ये मान के चलिए कि वो वाला काम जो है ना, वो कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल डिले हो गया था संगत जी। संगत जी, लेकिन जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए, तो सबसे पहले उन्होंने एक-एक करके जो है मेरी लाइफ की जो समस्याएँ हैं, जिससे मैं जूझ रही थी, परेशान हो रही थी, कब होंगी, क्या होंगी, कब तक हम ऐसे ही जो है वो परेशान होते रहेंगे, लॉयर की भी फीस जाती है, सब चीज़ें हैं। तो उस तरीके से जो है मैं थोड़ा परेशान ज़्यादा रहती थी। तो जब महाराज मेरी लाइफ में आए, गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ का जो है वो मेरी लाइफ को अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपने तरीके से जो है वो इसको चलाना जो है वो जारी करा। तब संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा काम जो है, वो किस तरीके से गुरु महाराज जी ने कैसे जो है वो करवाया, सच में मुझको समझ नहीं आया। सारा काम में इन सब चीज़ों में संगत जी, अगर हम वैसे देखें ना, तो आप ये मान के चलिए संगत जी कि इसमें मतलब कि पूरा 2 महीने का जो है वो समय लगता है, 2 से ढाई महीने का। और संगत जी, मेरे पास इतना टाइम था नहीं, मेरे पास जो भी दिन लिमिटेड थे उसमें 2 रजिस्ट्रियाँ होनी थी। पहले जिसके नाम पे घर लिया था उसके नाम पे रजिस्ट्री होनी थी और दूसरा मेरे नाम पे जो है वो रजिस्ट्री होनी थी। संगत जी, पता नहीं कैसे महाराज ने किस तरीके से जो है वो सारा काम जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर-अंदर जो है वो करवाया। उससे पहले मैं थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी कि गुरुजी, क्या मतलब कि तो मैं अकेली फँस रही हूँ, मेरे से इतने सारे काम नहीं होते हैं। कहाँ आप मुझे इन पेपरों के चक्करों में जो है वो डाल रहे हो। पर संगत जी, अगर वो आपको किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं ना, तो संगत जी आप ये मान के चलिए कि वो हिम्मत और वो विश्वास ना वो ही देते हैं आपको। अगर वो नहीं होंगे, तो ना वो हिम्मत आएगी, ना विश्वास होगा, ना उस तरीके से काम होगा, उसमें 100 अड़चनें आएँगी। लेकिन जब अब मैं आपको एक ना छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ संगत जी। जैसे बैंक के लिए ना मुझे काफ़ी दूर-दूर जाना पड़ता था। महाराज ने कुछ ऐसी कृपा करी कि मेरा सारा काम जो है वो कुछ ऑनलाइन पे ही हो गया, कुछ पेमेंट्स का और कुछ मेरे बिल्कुल नियर बाय ब्रांच पे, जिसमें मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, मुझे गाड़ी पार्किंग की जगह भी आराम से मिल गई। संगत जी, उसके बाद सबसे बड़ा चमत्कार, जब मुझे जो जिस तरीके से पेमेंट्स और जिस तरीके से सारी चीज़ करनी थी, संगत जी मैं बैंक गई, मैंने जाके चेक काटा, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहीं पे सामने ही मुझे एचडीएफसी बैंक में गुरु महाराज जी का स्वरूप दिखाई दिया। संगत जी, मैंने देखा और मुझे समझ में आ गया महाराज यहाँ पे आके बैठ गए हैं, अब मेरा काम नहीं रुकेगा। संगत जी, मैं वो काम करा अपना, काम करने के बाद जब मैं दोबारा अपना जो है वो 10 या 15 दिन के बाद जब मैं बैंक गई, तब वहाँ पे गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं था। तो अब आप समझिए संगत जी, जब हमारा कोई काम चल रहा होता है, हमारी कोई समस्या चल रही होती है, तो गुरु महाराज हमारे साथ हमेशा आके जो है वो विराजमान होते हैं। तो उस दिन के बाद से तो मुझे बैंक में वहाँ पे महाराज का स्वरूप नहीं दिखा, लेकिन उस टाइम पे जब मैं अपने काम के लिए जा रही थी, तो महाराज ने मुझे पूरी प्रेज़ेंस फ़ील कराई और बोला कि हाँ, मैं हूँ तेरे साथ, तू परेशान मत हो। मैं सारी चीज़ें जो हैं वो हूँ, सब चीज़ तू अकेली नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी प्रकार जब तक वो पूरे रजिस्ट्रीज़ और वो सब चीज़ें नहीं हुई, महाराज ने पूरी जो है वो चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई थी। सारी चीज़ों को उन्होंने जो है वो खींचा और मतलब कि किस तरीके से उन्होंने क्लोज़ करवाई, और साथ के साथ जब मैं जा रही होती थी काम के लिए, रजिस्ट्री या उन सब चीज़ों के लिए जब मेरे को दूर जाना पड़ता था, जो भी एरिया बताते थे, संगत जी मुझे जाती बारी में जो है वो 777, 77 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और जब मैं उस जगह पे पहुँचने वाली होती थी ना संगत जी, उस जगह से 3, 4, 5 मिनट मुझे पहले ही मुझे गुरुजी महाराज की जो है गाड़ी में ब्लेसिंग दिखाई दी जाती थी, 777 दिखाई दे जाता था, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी दिखाई देता था। तो संगत जी, गुरुजी
हमारे अंग संग रहते हैं। बस संगत जी हमारे को सिर्फ एक चीज़ का नियम बनाना है, अपने घर से निकलने से पहले, अपने किसी भी शुभ काम करने से पहले हमें हमारे गुरुजी को कहना है कि महाराज साथ चलिए, आप ही ने काम करना है और आप ही ने करवाना है, मैं तो सिर्फ ज़रिया हूँ। तो बस संगत जी यही बोलिए और यही चलिए और देखिए उसके बाद आपके काम किस प्रकार बिना रुके जो है वो होते रहेंगे। और संगत जी उसके बाद भी मेरे को मतलब कि जब हम एक घर और जो है जिसकी रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे हमें रहना था, तो संगत जी जो गुरुजी महाराज ने अपने लिए घर बनाया था जिसमें वो हमारे को अपने साथ रखना चाह रहे थे, उस घर में भी, उस घर के काम में भी जो है वो बीच-बीच में काफ़ी अड़चनें आ रही थी। मतलब कि लेकिन गुरुजी महाराज ने जो मेरे दिमाग में था कि नहीं भगवान मेरे को इस तरीके से करना है, पता नहीं कैसे अपने आप सारे लोग आते चले गए और अपने आप चीज़ें जो है वो गुरुजी महाराज ने इस तरीके से खिंचवाई, इस तरीके से करी कि अब जो है वो कभी किसी प्रकार की कोई जो है वो दिक्कत या कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। संगत जी मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमें हमारे गुरुजी पर विश्वास है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, तो संगत जी आप फिर अपना काम ना सोच के भूल जाइए कि हाँ ठीक है, अब हमारा ये काम है, ये हमने नहीं करना, हमारा ये काम जो है वो हमारे गुरुजी महाराज जी करेंगे। इसी तरीके से जो है मेरे को जहाँ पे भी जब भी कोई भी चीज़ फ़ील होती है, जब भी कुछ भी होता है, आप मतलब कि छोटा से छोटा घर का सामान भी अगर मेरे को लेने जाना था, कुछ सैनिटरी फिटिंग्स नई खरीदने जानी थी, कहीं पे कुछ जाना था, तो सीधा मेरे कदम उसी शॉप पे पड़ते थे जिस शॉप पे गुरुजी महाराज का स्वरूप होता था। समझ रहे हैं संगत जी? उसी शॉप पे पड़ते थे जिस शॉप पे गुरुजी महाराज का स्वरूप होता था। संगत जी हमारे गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमारे काम जो होते हैं ना वो हमारे नहीं होते, वो उनके काम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हम प्रायोरिटी हैं। तो संगत जी हमारे लिए कौन प्रायोरिटी होना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी। तो संगत जी हमें जितना हो सके जो है वो गुरुजी महाराज की जब-जब प्रेज़ेंस फ़ील होती है, जब-जब हमारे को उनकी कृपा दृष्टि फ़ील होती है, आस-पास जो है वो उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है, हमारे कामों को लेके उनके जो है वो जिस तरीके से वो हमारी चीज़ें अपने ऊपर लेके अपने आप करवाते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं। तो संगत जी जितना हो सके ना हमारे को वो इंस्टेंसेस शेयर करने चाहिए सबके साथ। अगर हम सबके साथ शेयर करेंगे तो जैसा कि गुरुजी कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी बस अब आप जो है जितना हो सके मेरे सत्संग को भी आगे जो है वो शेयर कीजिएगा और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ जितना हो सके आप लोग भी अपने सत्संग शेयर कीजिएगा। जहाँ-जहाँ आपको लगे कि हाँ, ये मेरे गुरु महाराज ने मेरे साथ कल्याण किया है, तुरंत शेयर करिए संगत जी, तुरंत शेयर करिए। संगत जी मैं बस आज समय ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं आप सबके समक्ष गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज मेरे हर काम में, मेरी हर जो भी मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही हूँ इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड चल रही हूँ, बट महाराज मुझे हर जगह पे आप फ़ील हुए, हर जगह पे आपकी ब्लेसिंग फ़ील हुई। हर आपने उन सारी शॉप से सामान दिलवाया, जहाँ पे आपका स्वरूप था और बहुत अच्छे रेट्स में दिलवाया। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम सब संगत पे बनाए रखना। गुरुजी सबका कल्याण करना। किसी की लाइफ में कोई भी बहुत ज़्यादा दुःख परेशानियाँ ना आए। सिर्फ़ और सिर्फ़ जब कोई परेशानी आती है लोग आपका नाम जप करें और उस परेशानी से चुटकी बजाते साथ निकल जाएँ। गुरुजी सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार मंत्र जाप करते हैं फिर इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।